हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश। और ट्रांसलेट टू इंग्लिश में यूज ऑफ वाज एंड वेयर का प्रयोग बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं इसके नियम को। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए और वाक्य में पास या रखना का बोध ना हुआ हो तो वाक्य बनाने में एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है। देखिए, वाज और वेयर का प्रयोग जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे दिया हो और वाक्य में पास या रखना का बोध ना हुआ हो तो ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाक्य के अंत में था दिया हुआ है, वाक्य के अंत में था दिया हुआ है, वाक्य के अंत में था दिया हुआ है और इस वाक्य में कहीं भी पास या रखना का बोध नहीं है। तो जब किसी वाक्य के अंत में था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए और वाक्य में पास या रखना का बोध ना हुआ हो तो ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर लगाते हैं। देखिए, जब सेंटेंस को बनाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत गरीब था, तो वह की अंग्रेजी हमें यहाँ लिखना है ही। वह की अंग्रेजी यहाँ लिखना है ही के बाद अब हमें लिखना है था की। अगर यहाँ पास या रखना होता या पास या रखना का बोध हुआ होता तो हैड का प्रयोग करते, लेकिन पास या रखना नहीं दिया, केवल था दिया है, तो यहाँ वाज या वेयर लगाएंगे। वह एक वचन है तो एक वचन के साथ था की अंग्रेजी हमें लगाना है वाज। वह के लिखा ही के बाद था की लिखा वाज, क्योंकि वह एक वचन है। बहुत के लिखेंगे वेरी और गरीब के लिखेंगे पुअर, वेरी पुअर, फुल स्टॉप। इस तरह से पहला सेंटेंस हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की। यहाँ लिखा है तुम कल आगरा में थे। देखिए, यहाँ पर थे दिया है, वाक्य में पास या रखना नहीं दिया, कर्ता हमारा बहुवचन का है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यू, यू के बाद थे की अंग्रेजी लिखेंगे। तुम बहुवचन है तो थे की वेयर लगाएंगे, WERE। वेयर के बाद में की लिखना है इन और इनके बाद आगरा की, द आगरा, AGRA। अब इसके बाद कल की लिखना है। कल की देखो पास्ट में है तो कल की यस्टरडे लिखेंगे, YESTERDAY, फुल स्टॉप। अब हम चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। यहाँ लिखा है मोहन बहुत अच्छा लड़का नहीं था। देखिए, नहीं आ गया। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। था दिया है, वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं हुआ है, तो ये वाज और वेयर का प्रयोग नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। जब इसको बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे मोहन, मोहन की अंग्रेजी लिखना है। मोहन के बाद था की लिखना है। मोहन एक वचन है तो था की वाज हो जाएगी। वाज के बाद नहीं की लिखना है नाट, नहीं की नाट लिखना है। नाट के बाद बहुत अच्छा लड़का पूरी लिखेंगे, बहुत की लिखेंगे वेरी, अच्छा की लिखेंगे गुड और लड़का की लिखेंगे बॉय, वेरी गुड बॉय। इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं अगले। यहाँ लिखा है तुम बहुत चंचल नहीं थे। देखिए, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। थे दिया है, वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में भी हमें वाज और वेयर का प्रयोग करना है। वाज और वेयर का प्रयोग करना है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे तुम की यू, तुम की यू। थे की लिखेंगे, तुम बहुवचन है तो थे की वेयर होगी। वेयर के बाद नहीं की नाट हो जाएगी। बहुत चंचल की पूरी लिखेंगे, बहुत की लिखेंगे वेरी, चंचल की एक्टिव लिख देंगे, ACTIVE, एक्टिव, फुल स्टॉप हो गए।
अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। देखिए अगर शुरू में क्या आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। क्या मदन चतुर था? देखिए था दिया है, वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं हुआ। ऐसे वाक्यों में हमें वाजी अव्यय लगाना है। शुरू में क्या आ गया तो पहले हमें था की लिखना है। मदन एक वचन है इसलिए था की वाज होगी। वाज के बाद आपको लिखना है मदन की, और मदन के बाद चतुर की लिखेंगे क्लीवर, CLEVER, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है क्या वे कल घर में थे? देखिए थे दिया है, वाक्य के अंत में था थी थे आदि शब्द आ जाएं, वाक्य में पास या रखना का बोध ना हुआ हो तो ऐसे वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। शुरू में क्या दिया है और वे बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, बहुवचन है तो थे की लिखेंगे वेयर, WERE, वेयर। वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, THEY, दे। अब सेंटेंस को यहाँ से बनाएंगे, मे की लिखेंगे इन, इनके बाद घर की द होम, द होम, और कल के लिखेंगे यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे देखेंगे, कह रहा तुम कल कहाँ थे? देखिए दूसरा प्रश्नवाचक है। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर ये किसी भी वाक्य के बीच में दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हीं की अंग्रेजी लिखनी होती है। देखिए कहाँ दिया है तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की होयर, WHERE। कहाँ की लिखने के बाद हमें लिखना है थे की। तुम बहुवचन है तो थे की वेयर लिखेंगे, वेयर, WERE। वेयर के बाद अब हमें लिखना है किसकी? तुम की, यू, तुम की क्या लिखना है? यू। बचा क्या? कल, कल की लिखना है यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से भाई ये जो वाज और वेयर का प्रयोग था वो समाप्त हुआ, और हम जो है आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।